दोस्तों, अधिकांश लोग भूतकाल के दुख से पीड़ित होते हैं, जबकि भूतकाल जा चुका है। वे इससे सबक लेने की बजाय बीते कल के टुकड़ों को लेकर ही रोते रहते हैं, जिससे वर्तमान समय की शक्ति को वो क्षीण कर भविष्य बिगाड़ लेते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं सुख और दुख के जीवन में क्या महत्व होता है और जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलेट। दोस्तों, कहते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य इतना भाग्यवान नहीं है जिसकी किस्मत में हमेशा सुख ही सुख लिखा हो। भगवान की अनोखी व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में सुख दुख दोनों ही भोगने पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पूर्वजों के कर्म अनुसार एक व्यक्ति के खाते में सुख के पल दुखों के क्षणों से ज्यादा जमा हो जाते हैं। हर व्यक्ति के एक से दिन कभी नहीं होते। आज जो दुखी है वह कल सुखी होगा, जो आज सुखी है वह कल अपने पूर्व जन्म के कर्मों से दुखी भी हो सकता है, क्योंकि सुख और दुख रथ के पहिए की समान घूमते ही रहते हैं। अतः व्यक्ति को दुख हो चाहे सुख हो, दोनों को ही सहन करना चाहिए। दुख है तभी सुख का महत्व पता चलता है। अगर जीवन में सुख ही सुख मिलेगा तो मनुष्य अपनी प्रवृत्ति अनुसार सुख से मुंह मोड़ लेगा। दोस्तों, इंसान दुखों की खान है। जो भी इस नश्वर संसार में जन्म लेता है उसे दुख तो सहना ही पड़ता है। कहा जाता है कि सांसारिक दुख पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का टैक्स है, जिसे उसको चुकाना ही पड़ता है। दोस्तों, ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों, यहाँ तक कि भगवान के अवतारों को भी पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद दुख भी सहना पड़ा था। श्री कृष्ण का जन्म जेल की काल कोठरी में हुआ था। भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था और ईसा मसीह को जिंदा सूली पर लटकाया गया था। तुलसीदास जी को बचपन में कष्टों का पड़ाव सहना पड़ा था, लेकिन यह सब सांसारिक दुख तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा दुख जो जन्म और मरण का होता है। बड़े बुजुर्गों के अनुसार जन्म और मरण को महादुख माना गया है। पहले तो जन्म ही नहीं होना चाहिए और जन्म हो गया तो मरण नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अधिकांश लोग भूतकाल के दुख से पीड़ित होते हैं, जबकि भूतकाल जा चुका है। वे उससे सबक लेने की बजाय बीते कल के दुखड़ों को लेकर रोते रहते हैं, जिसे वर्तमान समय की शक्ति को वह छीन कर भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। इस प्रकार वह वर्तमान और भविष्य को दोनों को ही बिगाड़ लेते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी दशा क्या बनती है, उसका उदाहरण तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा 180 में चित्रण किया है। इस प्रकार वह वर्तमान और भविष्य दोनों को ही बिगाड़ लेता है। ऐसी स्थिति में उसकी दशा क्या बनती है, इसका उदाहरण तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा 180 में दिया है। दोस्तों, एक तो गृहस्थी का बोझ, ऊपर से ग्रहों से ग्रस्त हो और साथ में वायु रोग हो और उसे बिच्छू ने काट लिया हो। ऐसी परिस्थिति में किसी की सलाह पर उसे मंदिरापान करा दी जाए तो ऐसी गंभीर परिस्थिति में उसका उपचार हो सकता है। देखा जाए तो सुख और दुख की सात्विक परिभाषा बड़ी ही जटिल है, क्योंकि दोनों ही साक्षेप हैं। प्रत्येक मनुष्य की सुख और दुख की व्याख्या ही अलग होती है। दोस्तों, एक गरीब मजदूर थक हार कर कंकड़ों पर गहरी नींद में सो जाता है, नींद का सुख प्राप्त करता है। दूसरी तरफ अमीर सेठ जो कि नरम नरम गद्दों पर खटमल के काटने से बेचैन नींद नहीं ले पाता। कुछ लोग इच्छाओं की पूर्ति को ही सुख का दर्जा देते हैं, कुछ के लिए तृष्णा और वासनाओं की पूर्ति ही जीवन का सुख होती है। कुछ लोग इंद्रियों के सहयोग से प्राप्त होने वाले सुख को प्रधानता प्राप्त करते हैं। साधारण व्यक्ति सांसारिक सुख को पाकर प्रश्न होता है, लेकिन एक योगी सांसारिक सुख की अनुभूति को तुच्छ मानता है। भौतिक जगत में दुख सभी को भोगना पड़ता है, चाहे कोई सांसारिक व्यक्ति हो या कोई संत महापुरुष। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान के भक्तों को दुख ही मिलता है। दुख और सुख प्रत्येक के जीवन का अहम हिस्सा है, क्योंकि दुख सुख कर्मों के आधार पर ही मिलता है, व्यक्ति विशेष को नहीं। हमारे ही कर्म जीवन में सुख या दुख को निर्धारित करते हैं। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है कि अज्ञानी जन इस बार बार के दुख परिस्थिति को समझ नहीं पाते और न ही इससे बाहर निकल पाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं वह बार बार के इस दुख से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करते हैं और गुरु की तलाश करते हैं, जिससे कि वो बाहर आ सके। दोस्तों, भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोगों के जीवन में दुख इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपने जीवन में यह मांगा हुआ होता है। वे खुद परमात्मा से दुख मांगते हैं, सुख नहीं। दोस्तों, एक भक्त जानता है कि संसार के सुख में वो भटक जाएंगे और परमात्मा से दूर हो जाएंगे, इसलिए वे सुख की चाह नहीं करते। जैसे भगवान श्री कृष्ण से माता कुंती ने कहा था कि प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे दुख दीजिए ताकि मैं हर पल आपको याद कर सकूं। दोस्तों, बिना दुख जीवन परमात्मा के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसलिए भक्तों को दुख प्रिय लगते हैं। जैसे बुद्ध ने भी राज परिवार महलों के सुख को परमात्मा के लिए त्याग दिया था और दुखों से गुजरकर ही उनको भी प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, दुख जीव को सत्य की ओर ले जाने आते हैं और जिन पर ईश्वर की कृपा होती है उनको भवसागर से बाहर निकालने के लिए भगवान खुद दुख देते हैं, जिससे उनका सेवक संसार के मोहमाया में भटक न जाए। जीवों के उद्धार के लिए दुख आवश्यक है,
तभी जीव अध्यात्म की तरफ मुड़ता है, खुद की तलाश में निकलता है। परमात्मा अपने प्रिय भक्तों के पूर्व संचित सभी कर्म जल्दी काटना चाहते हैं ताकि उनको इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त हो सके। दोस्तों, वह अपने कर्मों को जल्दी भोग सके और उनका हिसाब किताब क्लियर हो जाए। उसके सभी कर्म बंधन समाप्त होते ही वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, दुख ही प्रारब्ध के कष्टों को दूर करता है। आने वाले समय में जीव की सद्गति हो, इसलिए उसे दुख मिलते हैं। इस प्रकार दुख एक भक्त के लिए वरदान होता है जो उसे परमात्मा से जोड़े रखता है। दोस्तों, दुख जीव को अहंकार से बचा के रखता है। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं असहाय हूँ और परमात्मा ही सर्वशक्तिशाली है। वह दुखों के कारण परमात्मा के आगे आसानी से समर्पित हो जाता है। वह दुखों के होने के कारण परमात्मा के आगे आसानी से समर्पित हो जाता है, इसलिए उसका संसार से मन हट जाता है और परमात्मा से वह प्रेम करने लगता है। अतः सभी ओर से भक्ति और भक्त के लिए दुख कल्याणकारी हो जाता है। वास्तव में भक्त के दुख जैसी कोई चीज ही नहीं होती। वह तो केवल अपने प्रभु से प्रेम करता है, फिर उसके दुख भी अच्छे और सुख भी अच्छे। दोस्तों, यही प्रेम और समर्पण भाव से परमात्मा रीझ जाते हैं और भक्त को गले लगा लेते हैं। उसकी गति परमात्मा के चरणों से पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, भगवान कभी भक्तों को दुख देते ही नहीं। भगवान का नाम ही है सुख का सागर। जो सुख का सागर है उसमें दुख का नामो निशान नहीं होता। दोस्तों, भगवान हमें दुख कैसे दे सकते हैं? वास्तव में वह सुख भी नहीं देते। किसी को सुख और दुख यह तो हम अपने कर्मों से ही कमाते हैं। जैसे जैसे पूर्व जन्म में आत्मा कर्म करके रखती है, वैसे ही उसके अगले जन्म में उन कर्मों का फल उसे मिल जाता है। तो हम सोचते हैं कि भगवान हमको दुख या सुख दे रहे हैं। ना भगवान हमें सुख देते हैं और ना ही भगवान हमें दुख देते हैं। यह सुख दुख से परे है। भगवान तो जन्म मृत्यु से परे रहते हैं। ऐसे गर्भ से वह जन्म ही नहीं लेते। जिसमें प्रवेश करते हैं वह सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं एक साकार मूर्ति के द्वारा। और वह तो साक्षी होकर सबके कर्मों को देखते हैं, निरपेक्ष रहते हैं, किसी से पक्षपात करते नहीं। बहुत से लोगों के मन में कभी न कभी यह प्रश्न आता ही है कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? आखिर भगवान क्या चाहते हैं और मेरी मदद क्यों नहीं करते? भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर वो एक चुटकी बजाकर मेरा जीवन क्यों नहीं संवार देते? दोस्तों, भगवान किसकी मदद करते हैं? क्या भगवान सबकी सुनते हैं? जिंदगी में इतनी कठिनाइयाँ, इतने दुख और इतनी परेशानियाँ हैं, तो फिर क्यों नहीं भगवान आकाश में प्रकट होकर या अवतार लेकर मेरी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के इस वाले श्लोक से। दोस्तों, इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं एक कहानी की मदद से। दोस्तों, एक लड़के का जन्म एक ईसाई घराने में हुआ था। ऐशो आराम से सभी सुविधाएं उसके पास थी। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी और वह करता भी क्या, यानी वो कुछ भी नहीं करता था। बहुत आलसी था। उसको बचपन से ही काम करने की आदत नहीं थी। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया पर उसका मन सोने और खाने पीने में ही लगा रहता। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसकी माँ पहले से स्वर्ग सिधार चुकी थी। उसके भाइयों ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि तू कुछ करता नहीं है, और उसके भाई सारी उम्र उसे खिला पिला नहीं सकते। वो मन से उदास और पूरी तरह से टूट चुका था। दोस्तों, पिता को खोने के बाद दुख अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि उसके घर से उसके भाइयों द्वारा जुदा कर दिया गया और फिर वह निकल पड़ता है बिना किसी मंजिल को सोचे। रास्ते में चलते चलते उसको बहुत भूख सताती है। वो एक आम के बगीचे में पहुंच जाता है। उसने देखा कि आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। बगीचे की रखवाली करने वाला माली एक पेड़ के नीचे गहरी निद्रा में सो रहा है। तो वह क्या करता है, वह आम तोड़कर खाने शुरू कर देता है। तो यह चोरी ही थी, परंतु उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगा। अभी उसने केवल 2 ही आम चखे थे कि तभी बगीचे के माली ने उसे देख लिया। माली उसके पीछे डंडा लेकर भागने लगा और जब आलसी व्यक्ति ने माली के हाथों में छड़ी देखी तो वह भाग निकला जंगल की तरफ। दोस्तों, जंगल बड़ा घना था। इतने बड़े जंगल में जंगली जानवर और खतरनाक जानवरों का होना स्वाभाविक था और आलसी व्यक्ति ने सुबह से केवल 2 ही आम खाए थे। वो भूख से तड़प रहा था। उसने देखा कि जंगल में कुत्ता है। उसने देखा कि उस कुत्ते की 2 टांगे हैं। वो कुत्ता धीरे धीरे 2 टांगों पर चल पाता है। आलसी व्यक्ति उस कुत्ते को देखकर समझ नहीं पाया कि यह कुत्ता जंगली जानवरों के बीच जीवित कैसे रह गया, क्योंकि वह बेचारा तो चल भी नहीं पा रहा था। इस परिस्थिति में उस कुत्ते का जीवित रहना अपने आप में ही किसी अजूबे से कम नहीं था। दोस्तों, आलसी व्यक्ति यह सब सोच ही रहा था कि उसने एक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी और आलसी व्यक्ति इस दहाड़ को सुनकर घबरा गया। आलसी व्यक्ति ने आगे की तरफ नजर डाली और देखा कि एक शेर उस आलसी व्यक्ति की ओर बढ़ा चला आ रहा है। यह देखकर आलसी व्यक्ति के होश उड़ गए। वह घबराकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। दोस्तों, आलसी व्यक्ति ने देखा कि शेर कुत्ते की तरफ बढ़ा चला जा रहा है और शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा भी है।
शेर के डर से सभी जानवर भागकर कहीं छिप गए, पर वो 2 टांग वाला कुत्ता भाग नहीं पाया। वो तो बेचारा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसका भागना तो बहुत ही दूर की बात थी। आलसी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, हे प्रभु, इस मासूम जानवर को बचा लो, शेर इसे खा न जाए। लेकिन जो अगले पल हुआ वह हैरान करने वाला था। शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था उसको वह लंगड़े कुत्ते के पास छोड़कर आगे चल दिए, और आलसी व्यक्ति भगवान के इस चमत्कार को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। दोस्तों, आलसी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि किसी ने उससे कहा था कि भगवान सब कुछ करते हैं, तो उसको तो कुछ भी करने की आवश्यकता है नहीं। भगवान ने उसको जन्म दिया है तो उसके बारे में सब कुछ सोचा ही होगा। अब उसको लगा कि उसको बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया है, और वो जा बैठा पेड़ के नीचे इस प्रतीक्षा में कि भगवान उसके लिए भी भोजन का इंतजाम कर देंगे। दोस्तों, कुछ घंटे बीत गए, भगवान ने किसी को नहीं भेजा। दोस्तों, आलसी व्यक्ति की नजर बार बार उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसको भगवान ने भेजना था उसको खाना खिलाने के लिए, पर कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं। दोस्तों, पूरी रात बीत गई परंतु कोई नहीं आया। अब वो कब तक इंतजार कर सकता था। उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा, आखिर भगवान मुझे दुख क्यों दे रहे हैं, और वो लगा जोर जोर से चिल्लाने, भगवान, मेरी किस्मत में ही इतना दुख क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका, आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे। दोस्तों, इस व्यक्ति की बात सुन लेते हैं जंगल में साधना करने वाले एक साधु, और वह साधु जा पहुंचते हैं उस आलसी व्यक्ति के पास। आलसी व्यक्ति ने अपनी सारी बात उस साधु को सुनाई। पहले तो साधु महाराज ने आलसी व्यक्ति को भोजन कराया। खाना खाने के बाद आलसी व्यक्ति ने भारी आवाज में साधु से पूछा, भगवान ने उस लंगड़े कुत्ते पर दया दिखाई परंतु मुझ पर जरा सी भी दया नहीं दिखाई। आखिर क्या कारण है भगवान की इस बेरुखी का, भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। साधु ने उत्तर दिया कि यह सत्य है कि भगवान हम सभी के लिए एक योजना तैयार करते हैं, और तुम भी उन्हीं योजनाओं का हिस्सा हो, परंतु तुम भगवान के इशारे को नहीं समझे। भगवान तुम्हें उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहते, बल्कि भगवान तो चाहते हैं कि तुम उस शेर की तरह बनो जिसने उस लंगड़े कुत्ते की मदद की थी, उसको खाना खिलाया था। सच यही है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। दोस्तों, ईश्वर अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, अपने भक्तों को आजमाते हैं कि वह भक्त श्रद्धा पूर्वक या लालचवश कभी कभी ईश्वर सब कुछ जानने के बाद भी अपने भक्तों को परेशान ही रखते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? दोस्तों, मान लो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप उससे मिलने का मौका तलाश रहे हैं, लेकिन आप बहुत कोशिशों के बाद भी उससे मिल नहीं पाते, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आता है। आप पूरे गांव को कुछ बांटने का ऐलान करते हैं, और आप वह सामान बांटते हैं जो सारे गांव की जरूरत है, और आप मुनादी करवा देते हैं, हर छोटा बड़ा जो भी आएगा सबको बराबर मिलेगा। तब पूरे गांव वाले लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। सपोज करो अगर आप उस जगह पर होते हैं तो क्या करते आप? अपने मासूक के साथ में कुछ लोगों को बाहर निकालते या अच्छी तरह से बिठाते, पहले अपने गांव वालों को उपहार देकर रुखसत करते, उसके बाद आखिर में अपने उस प्रेमिका या प्रेमी को देते जिसे आप चाहते हैं कि वो आपके साथ कुछ समय व्यतीत करे, और आप अकेले में उसके साथ कुछ बातें कर सकें, उसका हालचाल जान सकें, और कभी भी आपका मन यह गवारा नहीं है कि वह आपके पास से जाए। अगर इंसान भी ईश्वर के इस मर्म को समझ जाए तो भगत को भगवान की भक्ति में मजा आने लगेगा, और 1-2 दिन की भक्ति पर वह चिल्लाता नहीं फिरेगा कि ईश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया। दोस्तों, ईश्वर अपने भक्तों को दुख और सुख दोनों को देकर ही इम्तिहान लेते हैं। दोस्तों, इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई यह सुख दुख की जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्ण।